आज इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग का 12वां दिन है और अब से करीब 12 घंटे पहले वॉर जोन में जो हुआ है वो इस जंग का रुख बदल सकता है, ऐसा आंकलन किया जा रहा है, ऐसे कयास लगाया जा रहा है। महायुद्ध का भी बटन दब सकता है क्योंकि बीती रात जो हुआ उसी को बयां करती ये तस्वीरें जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर मेरे इर्द गिर्द आप देख रहे हैं। गाजा में एक अस्पताल पर हमला किया गया। इस हमले में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल पहुंच रहे हैं और उनके दौरे से ऐन पहले अस्पताल पर यह भीषण हमला, जिसमें कैजुअलिटीज में मरने वालों में ज्यादातर छोटे छोटे मासूम बच्चे बताए जा रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें उसी तबाही की गवाह हैं जो गाजा के अस्पताल पर रॉकेट अटैक के बाद हुई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको लेकर चलते हैं अपनी सहयोगी दीपा के पास। बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त यह है कि बाइडेन के इजराइल दौरे पर बड़ी जानकारी ये आ रही है कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी प्रवक्ता ने बयान दिया कि उनका बयान यह है, नेतन्याहू से कड़े सवाल कर सकते हैं बाइडेन। ये उनका बयान है बाइडेन के इजराइल दौरे पर। ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। यूएस नेशनल सिक्योरिटी प्रवक्ता का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू से कड़े सवाल बाइडेन कर सकते हैं। जिस तरीके से लगातार हालात बदल रहे हैं, जो कल हुआ कि उसके बाद ये दौरा जो बाइडेन का और भी महत्वपूर्ण हो जाता कि बाइडेन के इजराइल दौरे पर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूएस नेशनल सिक्योरिटी के प्रवक्ता के जिनका बयान सामने आया, उन्होंने ये कहा कि जब मुलाकात होगी, बातचीत होगी तो नेतन्याहू से कड़े सवाल कर सकते हैं जो बाइडेन। ये बात सामने आ रही है। हालांकि इजराइल के लिए रवाना हो चुके हैं जो बाइडेन, कुछ ही देर में पहुंचेंगे और उसके बाद मुलाकात होगी नेतन्याहू के साथ में उनकी। और ये कहा जा रहा है यूएस नेशनल सिक्योरिटी प्रवक्ता की तरफ से कि नेतन्याहू से कड़े सवाल कर सकते हैं जो बाइडेन। रोमाना, ये बेहद महत्वपूर्ण खबर हो जाती है और ऐसे में कर्नल राठौर वो जिस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि साहब क्या इस युद्ध के समीकरण बदल सकते हैं, और इस बीच ये खबर कि अभी तक वो अमेरिका जो मजबूती के साथ सिर्फ और सिर्फ सुर में सुर मिलाता हुआ नजर आ रहा था, अब वो नेतन्याहू से सवाल करने जा रहा है। रोमाना, मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या चीज़ इजराइल के खिलाफ जाती है, क्या हमास के खिलाफ जाती है। इजराइल के खिलाफ ये जाता है कि जब इजराइल ने बोला कि इवैक्यूएशन जोन से आप निकल जाएं, तो ये अस्पताल भी इवैक्यूएशन जोन में आता है। इससे पहले खान यूनिस पे भी इन्होंने एयर अटैक किया, इससे पहले राफा में भी एयर अटैक किया जा चुका है। तो अगर ये कहते हैं कि हमने नहीं किया, कोई मानेगा नहीं। दूसरी चीज़, हमास के लिए, हमास इस बात के लिए जाना जाता है कि वो ह्यूमन शील्ड करता है। हमास के रॉकेट्स में 450 रॉकेट उनके खुद की ज़मीन पर गिरे हैं, इसका उनके पास प्रमाण है, लेकिन उसको हमास मानेगा नहीं। अभी आती है बात कि इजराइल के खिलाफ ये जाता है कि ये रात में बयान आ गया था नेशनल सिक्योरिटी का कि हम कुछ कड़े सवाल पूछेंगे। वो कड़े सवाल क्या हो सकते हैं? इसी तरीके से आपने देखा कि कनाडा ने सबसे पहले ये सवाल पूछ दिया इजराइल की तरफ, इनडायरेक्टली अंगुली उठा दी। अब आपका जो सवाल था कि इसके समीकरण कैसे बदलेंगे, समीकरण बदल चुके हैं। आज आप देखते हैं इजिप्ट खिलाफ हो गया है, जॉर्डन में गुस्सा है, और जो अम्मान में एक छोटी सी समिट होने वाली थी जिसमें इजिप्ट के राष्ट्रपति किंग जॉर्डन आ रहे थे, महमूद अब्बास आ रहे थे और प्रेसिडेंट बाइडेन जा रहे थे, वहां पर कुछ रास्ता निकल सकता था, वो फिर से रुक गया। यहाँ इजराइल की एक कमी मैं आपको बताऊंगा। जी जी सर, एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। इजराइल ने जो ये ह्यूमन ट्रेजेडी को प्रोलॉन्ग किया है, अगर ये इनको निकलने का रास्ता दे देते तो ये आज समस्या नहीं होती। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।